हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योमेट्री से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम। एक सर्कल के चारों ओर एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड है ए, और इसी स्क्वायर के एक कॉर्नर से एक साइड ली गई जो दूसरी साइड पर 75 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। जो सर्कल के अंदर से ये लाइन गई है, तो इसने सर्कल की जो कोड बनाई है उसकी लेंथ गिवन है b। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ दैट कि a बाई बी इज इक्वल टू व्हाट। मैथ्स में इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी ही मज़ेदार होती है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा माइंड योर डिसीजन यूट्यूब चैनल के ओनर परेश टावलकर को, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। मैं उसी का एक हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी अप्रोचेस हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, सो मैनी अप्रोचेस आर देयर, लेकिन उनमें से एक अप्रोच मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि परेश टावलकर ने दी है। तो आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा इस सर्कल के बीच में एक डायगोनल, और जैसे ही आपको पता है कि ये डायगोनल है और एक स्क्वायर के बीच में जब डायगोनल को ड्रॉ किया जाता है तो डायगोनल 45 डिग्री के एंगल पर झुकता है। और एज यू नो, अ ग्रेट इंटरेस्टिंग ट्राइंगल इज़ देयर, जहाँ पे अगर एक यूनिट की लेंथ होती है स्क्वायर की और दोनों साइड 1 1 के इक्वल होती है, तो जो डायगोनल की लेंथ आती है वो इक्वल आती है √2 के। सो यहाँ पर हमारे पास इस साइड की जो स्क्वायर की जो साइड है वो a है, तो इससे जो डायगोनल की लेंथ आएगी वो आ जाएगी a√2। अब जो ये लाइन है अगर उसका हाफ देखा जाए तो ये आ जाएगा a√2 डिवाइड बाई 2। अब हम इस ज्योमेट्री प्रॉब्लम को 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें 75 डिग्री का एंगल है और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज़ 90 माइनस 75, इट इज़ 15 डिग्री। सो अब जो आपके पास ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे 45 डिग्री और 15 डिग्री के जहाँ पे एंगल है वहाँ पे तीसरा एंगल भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो 90 माइनस 45 माइनस 15, दैट इज़ 30 डिग्री। अब हम जो कोड है बी उसको बाइसेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम बाइसेक्ट करते हैं कोड बी को, तो जो लाइन है वो सेंटर से पास होगी और कोड पर परपेंडिकुलर भी होगी। और जो बी है उसमें जो ये लेंथ है कोड की, जब इसको बाइसेक्ट किया तो ये आ जाएगी आपके पास b/2, यानी कि हाफ ऑफ बी। सेम फॉर अनदर साइड। नाउ हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 है, एक 30 है, देन थर्ड एंगल जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और एज यू नो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर इस तरह की ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट का होता है, तो जो अपोजिट परपेंडिकुलर है वो 1/2 के यूनिट के बराबर होगा। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज a√2/2 है, तो अगर उसका हाफ करते हैं तो सामने वाली साइड जो आ जाएगी वो आ जाएगी a√2 डिवाइड बाई 4। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के सेंटर से और कोड के एक पॉइंट से। जो ये लाइन है ये इस पूरे सर्कल की रेडियस है, और अगर हम ध्यान से देखें तो इस जो सर्कल की जो रेडियस है वो साइड की बिल्कुल हाफ है, यानी कि इट इज़ a/2। तो जो हमारी ये साइड हो जाएगी, जो अभी हमने ड्रॉ की है, जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो भी a/2 के इक्वल होगी। नाउ बाय द पाइथागोरस थ्योरम इनके बीच में हम जो रिलेशन है वो निकालते हैं। एज यू नो दैट a√2 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर प्लस b/2 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 होल स्क्वायर। सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन वी विल गेट 2a square divided by 16 plus b square divided by 4 is equal to a square divided by 4. Now by multiplying whole equation divided by 16 we will get this, and after simplification we will get 4b square is equal to 2a square. Now after simplification we will get 2 is equal to a square divided by b square. Now as you know a and b is positive, so we will take positive value for a and b.
So a divided by b is equal to root 2, and that's our answer.